उदयपुर की पहचान आखिर क्या है? अगर लोगों से पूछा जाएगा तो वो सभी लोग कहेंगे कि झीलें, महल या रात। लेकिन उदयपुर से पहले बसी हुई आयड़ नदी ने पहचान दी है। आयड़ सिर्फ एक नदी नहीं, उदयपुर के इतिहास की जड़ है और उस जड़ का आज हमने क्या हाल बना दिया है, आप खुद देख रहे हैं। इस नदी के किनारे सभ्यता बसती थी, वहां उस नदी को हमने जो है सीवरेज बना दिया है। जिस आयड़ नदी के किनारे पर इतिहास लिखा गया है, वहां पर हमने अतिक्रमण लिख दिया है। जहां पर किसी समय पर जीवन बहता था, वहां आज गंदगी बह रही है। कई बार सुना होगा कि इस आयड़ पर जो है 70 करोड़ रुपए का, 75 करोड़ रुपए का काम हुआ। बात ये नहीं है कि इतना खर्चा हुआ, बात ये नहीं है कि किन नेताओं ने या किन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया। बात यह है कि अगर वो पैसे आप अपने घर भी लेकर गए तो यहाँ आउटकम क्या निकला। अगर इस धरती को किसी ने पहचान दी है तो वो है आयड़, और उसी आयड़ नदी की बात आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि उदयपुर क्या है, उदयपुर की पहचान क्या है, तो अधिकतर जो है वो लोग ये कहेंगे कि झीलें, महल, अरावली। लेकिन उससे भी पहले अगर इस धरती को किसी ने पहचान दी है तो वो है आयड़, और उसी आयड़ नदी की बात आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। आज की तारीख में आयड़ क्या है? आयड़ किसी के लिए राजनीति का अखाड़ा है, किसी के लिए राजनीति का मुद्दा है, किसी के लिए वो जमीन जहां अतिक्रमण करना आसान है, या किसी के लिए सिर्फ बहता हुआ एक गंदा नाला, या किसी के लिए वो जगह जहां कचरा फेंकना बिल्कुल आसान है। लेकिन हो सकता है कि हमने कभी आयड़ को समझने की कोशिश ही नहीं करी है। उदयपुर शहर बसने से भी हजारों साल पहले, यानी 4000 साल से भी ज्यादा पहले जो है, आयड़ नदी के किनारे आयड़ सभ्यता बसती थी। पुरातत्व विभाग को यहाँ पर तांबा गलाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर जो सभ्यता थी, जो लोग रहते थे, मकान, मिट्टी के बर्तन, इन सभी चीजों के अवशेष मिले हैं। इतिहासकार मानते हैं कि मेवाड़ के इतिहास की शुरुआती कहानी जो है वो यहीं से शुरू हुई है। यानी कि आप देखिए कि जब उदयपुर का अस्तित्व भी नहीं था, तब आयड़ यहाँ बहती थी और तब आयड़ के किनारे यहाँ पर आयड़ सभ्यता थी। साल 1559 में उदय सिंह जी द्वारा जो है उदयपुर बसाया गया। महल बने, झीलें बनी, बड़े बड़े बाजार बने, पूरा शहर बसाया गया और पूरी दुनिया ने जो है इस शहर की तरफ उसकी खूबसूरती के कारण देखा कि कितना खूबसूरत शहर है। लेकिन अगर देखा जाए तो उदयपुर शहर के इतिहास की नींव में अगर आज भी कुछ बह रहा है तो वो ये आयड़ नदी बह रही है। उदयपुर शहर से भी पहले अगर किसी चीज का अस्तित्व है तो वो इस आयड़ नदी का है। आयड़ सिर्फ एक नदी नहीं, उदयपुर के इतिहास की जड़ है, और उस जड़ का आज हमने क्या हाल बना दिया है, आप खुद देख रहे हैं। आप देखिए कि जहां सभ्यता थी, जिस नदी के किनारे सभ्यता बसती थी, वहां उस नदी को हमने जो है सीवरेज बना दिया है। जिस आयड़ नदी के किनारे पर इतिहास लिखा गया है, वहां पर हमने अतिक्रमण लिख दिया है। जहां पर किसी समय पर जीवन बहता था, वहां आज गंदगी बह रही है। इसे गंदा नाला बनाकर रख दिया है। सिर्फ यहाँ पर नेताओं की या राजनीति करने वालों की बात नहीं है, या आम लोगों की भी बात है जो इस जगह को सबसे आसान समझते हैं, सबसे आसान जगह समझते हैं कचरा डालने के लिए। सबसे दुखद बात यह नहीं है कि ये आयड़ जो है वो अब गंदी हो गई है। सबसे दुखद बात यह है कि हमें इस गंदगी की अब आदत हो गई है। छोटा बड़ा कोई भी चुनाव आए, आयड़ को तुरंत याद कर लिया जाता है, तुरंत आयड़ के मुद्दे उठा लिए जाते हैं। किसी भी नेता की आप बात करिए, उसकी घोषणाओं में शामिल हो जाता है कि वो आयड़ को जो है वो साफ करवा देगा। कैमरे चलते हैं, फोटो खिंचाई जाती है, इस आयड़ नदी की, इस आयड़ सभ्यता की जो है पुनर्जीवित करने की उसे बात की जाती है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, आयड़ को दोबारा सेम उसी हाल पर छोड़ दिया जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि इस आयड़ पर जो है 70 करोड़ रुपए का, 75 करोड़ रुपए का काम हुआ। लेकिन अलग अलग योजनाओं के तहत, इसे साफ करने के तहत, पुनर्जीवित करने के तहत उससे भी ज्यादा, कई ज्यादा करोड़ों रुपए जो है खर्च किए गए हैं। अलग अलग योजनाओं के तहत किए गए हैं, अलग अलग माध्यमों से किए गए। मैं आपको बताती हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में इस ही आयड़ नदी को बचाने के लिए, या इसके आसपास क्योंकि गंदा पानी बह रहा है, तो सीवरेज सिस्टम को सुधारने के लिए और इसमें गंदगी ना जाए, गंदा पानी ना जाए, उसे रोकने के लिए करोड़ों रुपए, 75 करोड़ से भी कई ज्यादा रुपए जो है अलग अलग तरीके से परियोजनाओं के तहत खर्च किए गए हैं। 75 करोड़ तो जो इस उदयपुर शहर का हर व्यक्ति जानता ही है। उसके अलावा 300 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है सीवरेज व्यवस्था सुधारने के लिए खर्च किए गए हैं, ताकि इसके अंदर गंदा पानी ना छोड़ा जाए, गंदा पानी इसके अंदर ना बहे। फिर उसके बाद अमृत 2.0 योजना
AMRUT 2.0, इस योजना के तहत, इस नई परियोजना के तहत जो है कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं आयड और आयड से जुड़े सिस्टम पर खर्च करी गई है। बात ये नहीं है कि इतना खर्चा हुआ, बात ये नहीं है कि किन नेताओं ने या किन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, बात यह है कि अगर वो पैसे आप अपने घर भी लेकर गए तो यहाँ आउटकम क्या निकला। अब सवाल जो का त्यों है, सवाल वही एग्जैक्ट सेम है कि इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी ये जो आयड नदी है वो एक गंदा नाला बनकर ही आखिर क्यों रह गई। आखिर कमी कहाँ थी? पैसों की कमी थी, नियत की कमी थी, या फिर जवाबदेही की कमी थी? लेकिन इस नदी की गंदगी का सारा ठीकरा हम नेताओं पर, अधिकारियों पर नहीं फोड़ सकते हैं। हमें ये भी समझना होगा कि इसके अंदर जितना भी प्लास्टिक, इसके अंदर जितना भी घरेलू कचरा बह रहा है, इसके अंदर जितनी भी गंदगी बह रही है, वो कहीं ना कहीं आप और हम यानी कि आम आदमियों के हाथों से ही जो है वो यहाँ तक पहुंचा है। सरकारें जो है बड़ी बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं बना सकती है, लेकिन हमें खुद भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल जो है अपनी नदियों की तरफ होना पड़ेगा। इसमें जो गंदगी है वो कहीं ना कहीं आप और हमसे ही पहुंच रही है। अक्सर आपने इस आयड के नाम पर ये सुना होगा कि इसे जो है वेनिस बना दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उदयपुर को या आयड को किसी दूसरे शहर की पहचान उधार लेने की बिल्कुल भी जरूरत है। जो डॉक्टर लक्षराज सिंह जी मेवाड़ है वो अक्सर जो है अपनी बातों में कहते हैं कि कभी ऐसा आयड को विकसित किया जाएगा, ऐसा आयड को डेवलप किया जाएगा कि कभी वेनिस जब लोग जाएंगे तो वो वहां जाकर कहेंगे कि अरे ये तो पश्चिम का जो है वो उदयपुर लग रहा है, या ये तो आयड नदी जैसा लग रहा है। इसे किसी और शहर से तुलना करने की कतई जरूरत नहीं है। हमें बस इसी को अगर हम आयड रहने दें और इसी आयड को अगर डेवलप कर दिया जाए, जो बातें, जितनी बातें परियोजनाओं में कही जाती है, जितनी बातें चुनावी घोषणाओं में करी जाती है, अगर अधिकारी जो है उसका 50% भी, अगर नेता उसका 50% भी ठीक करने पे लग जाए, या एक बार के लिए मान ले कि आयड जो है उनके स्वयं की पहचान है, उनकी खुद की जो मातृभूमि है उस जगह की पहचान है, उनकी जन्मभूमि की पहचान है, तो शायद आयड की ये दुर्दशा हमें नहीं देखनी पड़ेगी। आखिर सोचिए कि हम आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाएंगे, वो क्या पढ़ेंगे इतिहास में? एक 4000 साल पुरानी सभ्यता की कहानी, या फिर एक गंदगी से बहता हुआ नाला? क्या आने वाली जो जनरेशन है वो सिर्फ किताबों में इसे पढ़ेंगी और हमें देखकर ये सवाल पूछेंगी कि इस आयड सभ्यता के जो वारिस थे वो इसे जो है वो बचा नहीं? शायद अब भी वक्त है कि आयड को सिर्फ नदी नहीं समझा जाए, बल्कि एक अपनी विरासत समझा जाए, और हो सके तो जो नेता हैं वो इसे राजनीति से परे रखें, अपनी चुनावी घोषणाओं से परे रखें और वाकई इसे अपनी विरासत समझें। अधिकारियों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इसे फाइलों से बाहर निकालकर वाकई धरातल पर इसको देखें, इस पर क्या जरूरतें हैं, उन कमियों को पूरा करें, जिन जिन चीजों में सुधार लाने की जरूरत है उसमें सुधार लाया जाए। और सबसे खास बात सभी उदयपुर शहर वासियों के लिए, आम जनता के लिए, आप और मेरे लिए, कि हम इसे वाकई अपनी विरासत समझें और समझें कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें इसे गंदा नहीं करना है। ये आयड नदी है और इसके बारे में हमें लगा कि बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शहर अपनी जड़ों की कदर नहीं करता है तो उनकी जड़ें और वो इतिहास है वो भी वहां रहने वाले लोगों की कदर नहीं करता है। बहुत जरूरत है कि आप और मैं ये समझ पाए कि आयड सिर्फ एक नदी या बहता हुआ नाला या अतिक्रमण करने की जगह या राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि आयड एक सभ्यता है जो उदयपुर के इतिहास से भी पुरानी है, और हमें बहुत जरूरत है कि हम इसकी कद्र कर लें, सही समय पर कद्र कर लें, और जो इस पर जिम्मेदार हैं वो थोड़ा ज्यादा ध्यान जो है आयड की तरफ दें। आप आयड के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।